हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है इंडिया साइज एंड लोकेशन। ओके। इंडिया इज़ वन ऑफ द एंशियंट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड। इंडिया वर्ल्ड में सबसे पुराना सिविलाइजेशन है। पूरे वर्ल्ड में इंडिया क्या है, वो सबसे ज़्यादा पुराना सिविलाइजेशन है। इट हैज़ अचीव्ड मल्टी फेसिटेड सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्राम्स ड्यूरिंग द लास्ट 5 डेकेड्स। 50 ईयर में इंडिया ने क्या अचीव किया है, इंडिया ने अचीव किया है सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्राम्स अचीव किया है ड्यूरिंग द लास्ट 5 डेकेड्स में। इट हैज़ मूव्ड फॉरवर्ड डिस्प्लेइंग रिमार्केबल प्रोग्रेस इन द फील्ड्स ऑफ एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी एंड ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इसके वजह से क्या हुआ है कि ये जो सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस की वजह से इंडिया ने क्या अचीव किया, एग्रीकल्चरल फील्ड में, इंडस्ट्री के फील्ड, टेक्नोलॉजी एंड ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंडिया ने अचीव किया। इंडिया हैज़ ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंट टू द मेकिंग ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। और इंडिया ने वर्ल्ड हिस्ट्री बनाने में भी बहुत ज़्यादा हेल्प किया है। तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अब इंडिया साइज एंड लोकेशन। इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री। इंडिया एक बहुत बड़ा कंट्री है। लाइंग इंटायरली इन द नदर्न हेमिस्फीयर। पूरा जो है इंडिया वो नदर्न हेमिस्फीयर में है। नदर्न हेमिस्फीयर क्या होता है? नदर्न हेमिस्फीयर ये होता है कि ये जो पार्ट है ये जो है 4 पार्ट में बटा हुआ है, ठीक है। तो ये वाला पार्ट होता है नॉर्थ, ये वाला पार्ट होता है पूरा, ये जो है ये नॉर्थ है, ये भी नॉर्थ, ये साउथ है और ये भी साउथ है, ये है ईस्ट और ये है वेस्ट। तो इंडिया जो है पूरा नदर्न हेमिस्फीयर में है, वही बताना चाह रहा है। इंडिया इज़ वास्ट कंट्री। इंडिया इंटायरली लाइंग इन नदर्न हेमिस्फीयर में इंडिया है द मेन लैंड एक्सटेंडेड बिटवीन। अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका सबको ये जो है इसका लेटीट्यूड इंडिया की याद करना है। लेटीट्यूड क्या है इंडिया का? 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर के 37 डिग्री 8 मिनट नॉर्थ, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। एंड लॉन्गिट्यूड क्या है इंडिया का? 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। ये सबको याद होना चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो कि कितना डिग्री? द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ। डिवाइड द इंडिया डिवाइड द कंट्री इनटू इक्वल 2 पार्ट्स में। जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या होता है मैं आगे बताऊंगा आपको। और ये जो है इंडिया को 2 पार्ट में डिवाइड करता है। इसका क्या होता है, इसका जो कोऑर्डिनेट्स क्या होता है? इसका कोऑर्डिनेट होता है, बहुत याद करना है, ये सबको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। इसका कोऑर्डिनेट होता है 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ, जो कि इंडिया को 2 पार्ट में डिवाइड करता है। टू द सदर्न ईस्ट एंड, जो कि क्या है, ये जो है इंडिया को टू द सदर्न ईस्ट एंड सदर्न वेस्ट ऑफ द मेनलैंड, जो है उसको सदर्न ईस्ट और सदर्न वेस्ट में डिवाइड करता है। लाई द, जहाँ पे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है एंड द लक्षद्वीप आइलैंड है इन द बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी। अब बे ऑफ बंगाल में क्या है? अंडमान एंड निकोबार है और अरेबियन सी में लक्षद्वीप आइलैंड है। और बोल रहा है फाइंड आउट द एक्सटेंट ऑफ दिस ग्रुप ऑफ आइलैंड फ्रॉम योर एटलस बुक से। अब इसको फाइंड आउट करना है। Do you know the southernmost point of Indian Union, Indira Point, get summer under a sea water in 2004 during the tsunami? जब, तो क्या तुम जानते हो कि जब 2004 में सुनामी आया था उसके वजह से क्या हो रहा हुआ था कि इंडियन यूनियन जो है इंदिरा गांधी पॉइंट वो डूब गया था सी में जब सुनामी आया था 2004 में। ओके। अब इंडिया का साइज़ के बारे में है कि द लैंड मास ऑफ इंडिया हैज़ एन एरिया ऑफ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ये सबको याद होना चाहिए। इंडिया का जो एरिया है वो कितना है? 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। इंडिया का एरिया जो है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, ये सबको याद होना चाहिए, ठीक है।
India is a total area occupies for about 2.4% in the global geographical. अब इंडिया जो है वो पूरे वर्ल्ड में 2.4% कंट्रीब्यूट करता है। इंडिया का साइज़ कितना है, इंडिया का एरिया कितना है, ये सबको याद होना चाहिए। इंडिया का जो एरिया है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, और ये जो है पूरे वर्ल्ड में कितना कंट्रीब्यूट करता है, 2.4% कंट्रीब्यूट करता है। ये सबको याद होना ही चाहिए। इंडिया का जो लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड है सबको याद होना चाहिए। ये इंडिया का जो लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड है ये सबको याद होना ही चाहिए। इंडिया का जो लेटीट्यूड है, इंडिया का जो लेटीट्यूड है वो कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ है, और उसके बाद लॉन्गिट्यूड में 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट है। वो बताता है एरिया इन द वर्ल्ड फ्रॉम फिगर 1.2 इट इज़ क्लियर दैट इंडिया इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। अब एक पिक्चर से वहाँ पे दिखाया गया है कि इंडिया द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। इंडिया हैज़ अ लैंड बाउंड्री ऑफ अबाउट 15,200 किलोमीटर। ये भी सबको याद करना है, ये वाला पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडिया की जो लैंड बाउंड्री है वो कितना है, इंडिया की जो लैंड बाउंड्री है वो है 15,200 किलोमीटर एंड टोटल लेंथ ऑफ कोस्ट लाइन। अब कोस्ट लाइन क्या होता है मैं आगे बताऊंगा। ऑफ द मेन लैंड, जो इंडिया का जो मेन लैंड बाउंड्रीज है वो उसका कितना है, 15,200 किलोमीटर। ये सबको याद करना है। ये इंडिया का मेन बाउंड्रीज है, इंक्लूडिंग लक्षद्वीप आइलैंड और अंडमान निकोबार का कितना है, 7,516.6 किलोमीटर। और इसमें जो है ये मिला करके है, इंक्लूडेड है, और जिसमें से आइलैंड का कितना है 7,516.6 किलोमीटर। इंडिया इज़ द यंग फोल्ड माउंटेन। इंडिया के पास यंग जो अभी अभी बने हुए माउंटेन्स हैं इन द नदर ईस्ट में, वो सेकंड चैप्टर में और मैं आपको और अच्छे से बताऊंगा कि जो इंडिया के पास न्यूली फॉर्म्ड माउंटेन्स हैं इन द नदर्न ईस्ट में, नदर्न वेस्ट में, नॉर्थ में क्या है, नॉर्थ एंड इंडिया का जो है, इंडिया के पास न्यू फॉर्म्ड माउंटेन्स है, यंग फॉर्म्ड माउंटेन्स है नदर्न वेस्ट में, नॉर्थ में एंड नदर्न ईस्ट में। साउथ ऑफ अबाउट, अब यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ है, साउथ ऑफ अबाउट 22 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड इट बिगेन टू टेपर एंड एक्सटेंड टुवर्ड द इंडियन ओशियन। अब जो है इंडिया 22 डिग्री से टेपर होना स्टार्ट हो जाती है, पतला होना स्टार्ट हो जाता है इंडिया, डिवाइडिंग इट इनटू टू सीज। द टू सीज कौन सा है, अरेबियन सीज एंड द वेस्ट ऑफ बंगाल ऑन इट ईस्ट में। ईस्ट में क्या है, बे ऑफ बंगाल है, वेस्ट में अरेबियन सी है। Look at the figure 1.3 and note that the longitude and latitude extended of the mainlands is about 30 degree। तो जो मेन लैंड्स का जो लेटीट्यूड है वो 30 डिग्री। डिस्पाइट दिस फैक्ट द ईस्ट वेस्ट एक्सटेंड एपियर्स टू बी स्मॉलर। अब जो ईस्ट वेस्ट एक्सटेंड है वो एपियर करता है कि वो शॉर्टर है। क्या होता है मैं बताऊंगा आगे थोड़ा सा। देन द नॉर्थ साउथ एक्सटेंड, अब जो है ईस्ट वेस्ट जो है मतलब कि ऐसे वाला वो कंसिडर्ड होता है कि वो स्मॉलर है एज़ कम्पेयर टू नॉर्थ साउथ। जो नॉर्थ और साउथ है वो ज़्यादा बड़ा है एज़ कम्पेयर टू ईस्ट और वेस्ट। फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश देयर इज़ ए टाइम लैग ऑफ 2 आवर। अब जो है यहाँ पे जो इंडिया है, इधर अरुणाचल प्रदेश है, इधर अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश इधर है और गुजरात इधर है, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 2 घंटा का टाइम लैग है। अब इसको कैसे मैनेज करता है वो आगे बताया जाएगा। हैंस टाइम अलोंग द स्टैंडर्ड मेरिडियन इंडिया। अब जो स्टैंडर्ड मेरिडियन का कोऑर्डिनेट कितना है, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट पासिंग थ्रू द मिर्जापुर यूपी इज टेकन एज द स्टैंडर्ड टाइम फॉर द होल कंट्री। अब जो है स्टैंडर्ड मेरिडियन, स्टैंडर्ड मेरिडियन जो है, स्टैंडर्ड मेरिडियन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टैंडर्ड मेरिडियन,
स्टैंडर्ड मेरिडियन इंडिया का जो है उसका कोऑर्डिनेट कितना है, उसका कोऑर्डिनेट है 32 डिग्री 30 मिनट ईस्ट पासिंग थ्रू यूपी, उत्तर प्रदेश से जो वो पास होता है उसको टेक किया गया है एज द स्टैंडर्ड टाइम फॉर द होल कंट्री के लिए उसको स्टैंडर्ड किया गया। क्या होता है मैं आगे अच्छे से बताऊंगा इसके बारे में। अब जो है फॉर द होल कंट्री के द लॉन्गिट्यूड एक्सटेंड इन्फ्लुएंस द ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट एज इट मूव फ्रॉम, और जो है लॉन्गिट्यूड जब इंडिया जो है मूव करती है लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन उसके वजह से डे और नाइट होता है। अब यहाँ पर एक फिगर है जो बताता है कि इंडिया 7th लार्जेस्ट कंट्री है पूरे वर्ल्ड में। तो सबसे पहले जो सबसे बड़ा कंट्री है वो है रसिया, उसके बाद आता है कनाडा, उसके बाद यूएसए, उसके बाद चाइना, उसके बाद ब्राज़ील, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, और सबसे उसके बाद आता है 7th लार्जेस्ट कंट्री जो है ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ, और उसके बाद जो है आता है हमारा इंडिया 7th पोजीशन पे इन द वर्ल्ड। तो इंडिया जो है 7th लार्जेस्ट कंट्री है पूरे वर्ल्ड में। अब बोला जा रहा है कि यहाँ पर वाई 82 डिग्री 30 मिनट हैज़ बीन सेलेक्टेड एज द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ द इंडिया। क्यों? क्योंकि जो इंडिया है, जो इस तरह से पूरा इंडिया है वो जो है ये कोऑर्डिनेट्स के बीच में आता है, जो कि पूरा इसको जो है स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन बांटा गया है, ताकि जो है क्योंकि ये बीच से पास करता है इंडिया को, तो इसका जो यहाँ से मतलब सेंटर से पास करता है तो इसका जो स्टैंडर्ड लिया गया है वही पूरा है, मतलब वो उसी के अकॉर्डिंग पूरे देश का टाइम डिसाइड किया जाता है। अब यहाँ पे बताया कि वाई इज़ द डिफरेंस बिटवीन द ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट नियरली फेल्ट इन कन्याकुमारी बट नॉट इन कश्मीर। अब बताता है कि कन्याकुमारी में जो है वाई इज़ द डिफरेंस बिटवीन द ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट हर्डली फेल एट कन्याकुमारी बट नॉट इन इसका कश्मीर। कश्मीर में जो है वो एज फील नहीं होता है। वाई देर इज़ ए ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट, क्योंकि कश्मीर में बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ता है तो वहाँ पे कुछ पता ही नहीं चलता कि डे कब हुआ और मतलब कि डे कब हुआ नाइट कब। जैसे कि कन्याकुमारी जो है पूरे साउथ में है, सबसे नीचे है जो इंडिया है सबसे नीचे है कन्याकुमारी, तो वहाँ पे प्रॉपर सनलाइट पहुँचता है, उसकी वजह से पता चलता है कि जो इंडिया में दिन हुआ है और रात हुआ है कन्याकुमारी में पता चलता है। अब द इंडिया लैंड मास हैज़ ए सेंट्रल लोकेशन। अब इंडिया का जो लैंड मास है वो क्या है, सेंट्रल लोकेशन बिटवीन द ईस्ट एंड द वेस्ट एशिया। अब जो इंडिया का जो लोकेशन है द इंडिया लैंड मास है सेंट्रल लोकेशन। इंडिया ये जो पूरा एशिया है तो उसमें इंडिया यहाँ है, और क्या है कि ईस्ट और जो ईस्ट है और वेस्ट है उसके बीच में इंडिया आता है, तो इसलिए बताया गया है कि इंडिया है लैंड मास है सेंट्रल लोकेशन बिटवीन द ईस्ट एंड द वेस्ट एशिया के बीच में सेंट्रल लोकेशन है। इंडिया इज़ अ साउथवर्ड एक्सटेंशन ऑफ इंडियन कंटिनेंट। अब इंडिया बता रहा है कि इंडिया इज़ अ साउथवर्ड एक्सटेंशन ऑफ एशियन कंटिनेंट। अब जैसे कि एशिया ऐसा है तो इसमें जो है इंडिया यहाँ पे लाई करता है पूरे साउथ में, ये इधर साउथ है तो वही बता रहे इंडिया इज़ साउथवर्ड एक्सटेंशन। वो क्या है पूरा बाकी जो कंट्री है सारे इधर है, इंडिया ही बस क्या है साउथवर्ड की तरफ है पूरे एशिया में। अब द ट्रांस इंडियन ओशियन रूट्स विच कनेक्ट द कंट्रीज ऑफ यूरोप। अब यहाँ से एक क्वेश्चन आएगा हमारे पास कि द ट्रांस जो इन ट्रांसपोर्टेशन होता है इंडियन ओशियन रूट विच कनेक्ट द कंट्रीज़ ऑफ यूरोप, जो कि एक इंडियन ओशियन है वो इंडिया को बहुत ज़्यादा हेल्प करता है टू कनेक्ट फ्रॉम यूरोप, वेस्ट से यूरोप कनेक्ट करने की कोशिश करता है, एंड द कंट्रीज़ ऑफ ईस्ट के ईस्ट एशिया मतलब कि जो इंडियन ओशियन है इधर और इंडिया यहाँ पे है, तो ये जो इंडियन ओशियन है इंडियन ओशियन वो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो वो जो है वेस्ट में इधर वेस्ट है इधर ईस्ट है, इधर जो है यूरोप को वो कनेक्ट करता है और ईस्ट में ईस्ट एशिया को कनेक्ट करता है। ठीक है।
ईस्ट एशिया को कनेक्ट करता है। प्रोवाइडिंग स्ट्रेचिकल सेंट्रल लोकेशन टू इंडिया। अब क्या है कि इंडिया के लिए वो बहुत ज़्यादा सूटेबल है, क्योंकि इंडिया इधर है, इंडिया इधर है, तो और ये जो इंडियन ओशियन है ये इधर है, तो वो सेंट्रल लोकेशन है, तो इंडिया को बहुत ज़्यादा हेल्प करता है ट्रांसपोर्टेशन में। नोट दैट द डेक्कन पेनिनसुला प्रोवाइड इनटू एन इंडियन ओशियन। अब बता रहा है कि जो डेक्कन पेनिनसुला है ये क्या होता है, जो सेकंड चैप्टर इसी सब के बारे में है। तो जो डेक्कन पेनिनसुला है प्रोवाइड्स इनटू द इंडियन ओशियन, दस हेल्प इंडिया टू इस्टेब्लिश क्लोजर कॉन्टैक्ट विथ वेस्ट इंडिया। अब जो इंडियन ओशियन है वो जो है डेक्कन प्लेट्यू से, नोट दैट डेक्कन प्लेट्यू प्रोवाइड्स इनटू द इंडियन ओशियन, जो डेक्कन पेनिनसुला है इंडियन ओशियन के पास है, तो वो क्या करता है, स्टेबलाइज करता है क्लोज कांटेक्ट विथ वेस्ट इंडिया, अफ्रीका, यूरोप फ्रॉम द ईस्टर्न कोस्ट। ईस्टर्न कोस्ट से, अब ईस्टर्न कोस्ट भी क्या होता है वो सेकेंड चैप्टर का पार्ट है। तो ईस्टर्न कोस्ट, वेस्टर्न कोस्ट जो है उससे अफ्रीका और यूरोप कनेक्ट करता है, एंड विथ द साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशिया फ्रॉम द ईस्टर्न कोस्ट, और जो ईस्टर्न कोस्ट से साउथ ईस्ट और ईस्ट एशिया को कनेक्ट करता है। तो इंडियन ओशियन जो है इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जो इसके वजह से इंडिया कनेक्ट होता है यूरोप से, ईस्ट अमेरिका से, और जो डेक्कन पेनिनसुला है उसके वजह से भी वो कनेक्ट होता है बाकी सारे कंट्री से, जैसे अफ्रीका हो गया, यूरोप हो गया, वेस्टर्न कोस्ट से कनेक्ट होता है ये सब, और जो ईस्टर्न कोस्ट और एशिया, ईस्ट एशिया से ईस्टर्न कोस्ट कनेक्ट होता है। और कोई भी ऐसा कंट्री नहीं है पूरे वर्ल्ड में, नो अदर कंट्री हैज़ अ लॉन्ग कोस्ट लाइन ऑन द एन इंडियन ओशियन। जितना कोस्ट लाइन इंडिया के पास है उतना और कोई कंट्री के पास नहीं है, इसीलिए इसका नाम इंडियन ओशियन पड़ा है, इंडियन ओशियन। क्योंकि इंडिया को वो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है ट्रांसपोर्टेशन में, इसीलिए जो है कि यहाँ पे जो ओशन है उसका नाम पड़ा है इंडियन ओशन, क्योंकि इतना बड़ा नेटवर्क और किसी कंट्री के पास नहीं है जितना बड़ा नेटवर्क इंडिया के पास है, इसीलिए इसका नाम इंडियन ओशियन रखा गया है। No other country has a long coastline on the Indian Ocean as India has, and indeed, और ये सच भी है, it is इंडियाज़ इंटीमेट पोजीशन इन द इंडियन ओशन, और इंडिया के लिए सबसे बेस्ट पोजीशन था, इसी के लिए इंडिया का नाम है, इसीलिए इसका नाम जो है इंडियन ओशियन पड़ा है। विच जस्टिफाई द नेम ऑफ द इंडियन, जो कि जस्टिफाई करता है ये क्यों ये जो है इंडियन ओशियन का नाम इंडियन ओशियन पड़ा है, क्योंकि इंडिया को जो है बहुत ज़्यादा हेल्प करता है ट्रांसपोर्टेशन में, इसीलिए इसका नाम इंडियन ओशियन पड़ा है, इसीलिए इंडियन ओशियन का नाम इंडियन ओशियन पड़ा है। अब सिंस द ओपनिंग ऑफ द स्वीज कैनाल इन 1969, जब स्वीज कैनाल ओपन हुआ था 1869, इंडिया डिस्टेंस फ्रॉम द यूरोप हैज़ बीन रिड्यूस्ड बाय 7,000 किलोमीटर। जब स्वीज कैनाल ओपन हुआ था 1869 में, तो वो क्या हुआ था, उसके वजह से इंडिया और जो यूरोप का डिस्टेंस जो है वो कम हो गया था। कितना कम हुआ था? 7,000 किलोमीटर कम हो गया था, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये जो पूरा मैप है, यहाँ पे बताया गया है इंडिया का कोऑर्डिनेट, ये जो है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, 8 डिग्री 4 मिनट जो है ये क्या है, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। इंडिया जो है लॉन्गिट्यूड में कितना है और लेटीट्यूड में कितना है, तो लॉन्गिट्यूड में इंडिया स्टार्ट होता है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट
नॉर्थ, ये हो गया नॉर्थ। अब जो है ईस्ट में कहाँ से कहाँ तक, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट से। अब ये है स्टैंडर्ड मेरिडियन, ठीक है, यही है स्टैंडर्ड मेरिडियन, जो कि इंडिया का जो टाइम है वो डिसाइड करता है। ये जो है मिर्ज़ापुर से पास होता है, मिर्ज़ापुर से पास होता है। और ये बताता है, ये जो है इंडियन इंडियन स्टैंडर्ड माना गया है इसको, जो टाइम पीरियड के लिए इंडियन स्टेडियम। और जो है ये जो डिस्टेंस है इंडिया का, नॉर्थ से लेके कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक का डिस्टेंस है 3214 किलोमीटर। ये सबको याद होना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ से है, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी। और ये जो डिस्टेंस है ये 2933 किलोमीटर, ये कहाँ से, गुजरात से लेके अरुणाचल प्रदेश का लास्ट, ये जो है गुजरात से लेकर के अरुणाचल प्रदेश का जो लास्ट पॉइंट है उसके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 2933 किलोमीटर। ये सबको याद होना चाहिए, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये सब। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब ये बताया गया है कि कनेक्शन जो होता है वो इंडिया का कैसे है। जैसे कि यहाँ पे बताया गया है, ये जो है इंडियन ओशियन है, क्यों, क्योंकि इंडिया जो है, अब ये रहा एशिया का मैप। तो वहाँ पे जो बताया गया था कि इंडिया जो है साउथ वार्ड एक्सटेंडेड है, क्योंकि बाकी जितने भी कंट्री है, तो वो जो एशिया जो है, एशिया में इंडिया कैसा है कि साउथ वार्ड एक्सटेंशन है। और इंडिया इंडियन ओशियन यहाँ पे नाम पड़ा है क्योंकि इंडिया जो है वो ट्रेड करता है ईस्ट में, जो है ईस्ट में, और इधर वेस्ट है, वेस्ट से ये यूरोप कनेक्ट करता है। और इसमें ईस्ट में ईस्ट एशिया कनेक्ट करता है। और कोई भी ऐसा कंट्री के पास इतना एडवांटेज नहीं जितना कि इंडिया के पास है, इसीलिए इसका नाम इंडियन ओशन रखा गया है। अब इंडियाज कंट्री विद नेबर हैव, India's content with the world have contributed through ages. इंडियाज़ कॉन्टैक्ट विद वर्ल्ड हैव कंटिन्यूड थ्रू एजेस, वो बहुत टाइम से इंडिया कनेक्शन जो है वर्ल्ड्स के साथ है थ्रू एजेस, बट हर रिलेशनशिप थ्रू द लैंड रूट्स आर मच ओल्डर देन द मेन लाइन कॉन्टैक्ट। अब इंडिया का जितना कॉन्टैक्ट जो है रूट्स के, लैंड रूट्स के से ज़्यादा जो है वो किससे है, मेन टाइम, मतलब कि अम, हाँ, तो यहाँ पे बताया गया है कि इंडिया का कॉन्टैक्ट जो है विद वर्ल्ड हैव कंट्रीब्यूटेड थ्रू एजेस, बहुत टाइम से इंडिया कंट्रीब्यूशन जो है वो रिलेशनशिप बहुत टाइम से है इंडिया का वर्ल्ड के साथ। थ्रू द लैंड रूट्स आर मच ओल्डर देन द मार्टियल कॉन्ट्रैक्ट, जितना ट्रेड से जितना कॉन्टैक्ट है इंडिया का उतना जो है लैंड रूट से इंडिया कॉन्टैक्ट नहीं है। द वेरियस पासेस एक्रॉस, बहुत साल पहले, द माउंटेन्स इन द नॉर्थ हैव प्रोवाइडेड पैसेंजर टू द एंशियंट ट्रैवलर्स वाइल द ओशियन रिस्ट्रिक्टेड सच इंट्रैक्शन फॉर ए लॉन्ग टाइम। अब बताते हैं कि द वेरियस पासेस एक्रॉस द माउंटेन्स, बहुत सारे लोगों ने कोशिश किया है कि माउंटेन को पार करने के लिए, नॉर्थ जो कि नॉर्थ में है, प्रोवाइडेड पैसेंजर, तो इंडियन ट्रैवलर्स को, जो एंशियंट ट्रैवलर्स को रोकता था, माउंटेन जो था नॉर्थ में वो रोकता था, वाइल द ओशियन रिस्ट्रिक्टेड सर्च इंट्रैक्शन फॉर ए लॉन्ग टाइम। अब ओशन से भी रोकता था कि किसी का मतलब इंडिया पे हमला ना हो जाए, या फिर उसमें रोकता था कि रिस्ट्रिक्ट कर दो ओशियन से भी नहीं, क्योंकि नॉर्थ में इंडिया क्या है, पहाड़ है, साउथ में इंडिया का ओशन है। तो ये सब क्या करता था, पैसेंजर्स को क्या करता था, वेरियस पासेस एक्रॉस द माउंटेन्स नॉर्थ एंड प्रोवाइड करता था पैसेंजर्स को, एंशियंट ट्रैवलर्स जो ट्रैवल करते हैं उसको जो है
प्रोवाइडेड करता था, वाइल द रिस्ट्रिक्ट करता था कि वहाँ से तो पास हो सकती चलो माउंटेन से, लेकिन यहाँ से नहीं हो सकते ओशन से। ओशन में वो जो है रिस्ट्रिक्ट करता था, मना करता था, और यहाँ पे प्रोवाइड करता पैसेंजर्स को पास होने के लिए। दीज रूट्स हैव कंट्रीब्यूटेड इन द एक्सचेंज ऑफ, इसके वजह से क्या हुआ, जब लोग यहाँ आए, इसने ट्रेड किया, फिर उधर गए, तो उसके वजह से एक्सचेंज हुआ, आइडिया का एक्सचेंज हुआ। एंड द कम्युनिटी सिंस एंशियंट टाइम द आइडियाज, उपन्यास जो है वर्ल्ड में गया, जहाँ पर यूरोप में गया उपन्यास। एंड द रामायणा एंड द स्टोरीज ऑफ पंचतंत्र, जो पंचतंत्र की जो स्टोरीज है वो जो है वर्ल्ड में गए। द इंडियन न्यूमरस एंड द डेसिमल सिस्टम, जो इंडिया है डेसिमल, जैसे आर्यभट्ट ने डेसिमल सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था, तो वो जो है पूरे वर्ल्ड में 10 कुड रीच मेनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड के बहुत सारे पार्ट में जो है ये सब गए थे। मतलब ये सब उपन्यास जो है रामायण और जो पंचतंत्र है वो सब के आइडियाज़ का एक्सचेंज हुआ, और ये सब पूरे वर्ल्ड तक पहुँचे, तो डेसिमल सिस्टम पूरे वर्ल्ड में पहुँचे, इंडियन का कल्चर जो है पूरे वर्ल्ड में पहुँचा। जो ट्रेड जो करने आते थे, ट्रेड होता था जो रूट्स के द्वारा, और जो माउंटेन्स जो पार करके आते थे ट्रैवलर्स एंशियंट टाइम पे, उसके वजह से आइडिया का एक्सचेंज हुआ। पंचतंत्र का जो है डेसिमल सिस्टम जो है वहाँ वर्ल्ड में पहुँचा। रामायण क्या होता है, पंचतंत्र क्या होता है, उपन्यास क्या होता है, वो पूरे वर्ल्ड को पता चला। इंडिया के जो हिस्ट्री एंशियंट कल्चर है वो पूरे वर्ल्ड में जाके फेमस हुए। द स्पीसीज मुसिन एंड अदर मर्चेंडाइज वेयर टेकन फ्रॉम, अब वो बताते हैं कि द स्पीसीज जो मिर्चियाँ होती हैं, मुसीन्स एंड द अदर मर्चेंडाइज जो मसाले, वेयर टेकन फ्रॉम द इंडियन टू द डिफरेंट कंट्रीज़, में जो इंडिया के जो मसाले हैं, स्पीसीज स्पाइस है, और जो मर्चेंडाइज जो मसाले हैं अलग अलग टाइप के, वो टेकन फ्रॉम इंडिया से लेकर के वर्ल्ड के बहुत डिफरेंट कंट्रीज़ तक वो पहुँचे हैं। ऑन द अदर हैंड द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रीक स्ट्रक्चर्स, जो स्कल्पचर है, ग्रीक स्कल्पचर जो मूर्तियाँ हैं, एंड द आर्किटेक्चरल सिस्टम ऑफ डोम एंड मिनरेट्स फ्रॉम वेस्ट ईस्ट कैन बी सीन इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री। अब इंडिया में भी जो है, जैसे कि इंडिया की जो कल्चर है वो पूरे वर्ल्ड में पहुंचे, तो वर्ल्ड का भी कल्चर जो है इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ। ग्रीक स्ट्रक्चर के बारे में लोगों को पता चला। आर्किटेक्चरल स्टाइल्स ऑफ डोम के जो आर्किटेक्चरल स्टाइल है वो इंडिया में लोगों को पता चले, बहुत सारे पार्ट्स में फैल गए इंडिया के। अब इंडियन नेबर के बारे में यहाँ पे बताया गया है। इंडिया ऑक्यूपाइड ए इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजिकल पोजीशन, अब इंडिया की जो पोजीशन है वो बहुत ही अच्छी है पूरे साउथ एशिया में, क्योंकि इंडिया की पोजीशन जो है वो एशिया में साउथ में है। इंडिया का इम्पोर्टेंट पोजीशन इंडिया का, इंडिया हैज़ 29 स्टेट, ये जो है पहले का बात है, अभी 28 स्टेट है, और जो है 7 यूनियन टेरिटरीज पहले के टाइम में हुआ करता था, अभी जो है 2 बढ़ गया है, ठीक है। तो अभी 9 यूनियन टेरिटरीज है इंडिया के पास, 28 स्टेट एंड 9 यूनियन टेरिटरीज है इंडिया के पास। अब यहाँ पे कुछ हमें फाइंड आउट करने के लिए बताया गया है। द नंबर ऑफ यूनियन टेरिटरीज बताने के लिए बोला गया कि कितना इंडिया के पास यूनियन टेरिटरीज अलोंग द वेस्ट एंड द ईस्ट कोस्ट में, कितना यूनियन एरिया वाइज, विच इज़ द स्मॉलेस्ट एंड विच इज़ द लार्जेस्ट। एरिया वाइज बताना है कि सबसे लार्जेस्ट स्टेट कौन है, सबसे स्मॉलेस्ट स्टेट कौन है। लार्जेस्ट स्टेट है राजस्थान, और सबसे स्मॉलेस्ट स्टेट जो है वो है सिक्किम। द स्टेट्स विच डू नॉट हैव एन इंटरनेशनल बॉर्डर और लाई ऑन द कोस्ट, जो मतलब कि यहाँ पे बताया गया है कि किस स्टेट के पास डज नॉट हैव एन इंटरनेशनल बॉर्डर और लाई इन द कोस्ट। अब कौन सा ऐसा कंट्री है जो कि इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर नहीं करता है। क्लासीफाई द स्टेट्स इनटू 4 ग्रुप्स सच हैविंग कॉमन फ्रंट्रीज विद, जो कि पाकिस्तान के पास इंडिया कितना सारे बॉर्डर शेयर होता है। चाइना के पास जो इंडिया पाकिस्तान के पास जो है पंजाब हो गया, और जैसे कि हमारा जो है कश्मीर हो गया, राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, वो पाकिस्तान के साथ शेयर करता है बाउंड्रीज। चाइना के साथ जो है क्या क्या शेयर कर, चाइना जो अपना बाउंड्री शेयर करता है
वो हिमाचल प्रदेश हो गया, और जो है उत्तराखंड हो गया, कश्मीर हो गया, भूटान, सॉरी सिक्किम हो गया, ये इतना सारा जो है, अरुणाचल प्रदेश, इतना सारा के साथ चाइना बाउंड्री शेयर करता है। म्यांमार हो गया, म्यांमार के साथ जो है जो साउथ ईस्टर्न कंट्रीज़ है, जैसे कि मिज़ोरम, मणिपुर, मेघा ये सब हो गया, तो वो सब बाउंड्रीज़ के साथ शेयर करता है। मेघालय के साथ मिज़ोरम हो गया, मणिपुर हो गया, त्रिपुरा हो गया, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, ये सब जो है म्यांमार के साथ बाउंड्री शेयर करता है। और बांग्लादेश के साथ सबसे ज़्यादा इंडिया शेयर बाउंड्री करता है बांग्लादेश के साथ इंडिया का वेस्ट बंगाल, उसके बाद फिर आसाम शेयर करता है थोड़ा सा बाउंड्री, उसके बाद मेघालय, त्रिपुरा, ये जो इतना इंडिया जो है सबसे ज़्यादा अगर बाउंड्री किसी के साथ शेयर करता है तो वो है बांग्लादेश के साथ शेयर करता है। ओके। इंडिया शेयर इट्स लैंड बाउंड्री विद द पाकिस्तान के साथ शेयर करता है, अफगानिस्तान के साथ करता है। इन द नॉर्थ वेस्ट में जो है इंडिया शेयर करता है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ बाउंड्री। जो चाइना का जो तिब्बत वाला पार्ट है, नेपाल, भूटान, इन द नॉर्थ में वो शेयर करता है चाइना का जो तिब्बत वाला पार्ट के साथ, नेपाल के साथ, भूटान के साथ। और म्यांमार एंड जो बांग्लादेश है वो ईस्ट में सबसे ज़्यादा बाउंड्री शेयर करता है, मतलब कि म्यांमार और बांग्लादेश के साथ ईस्ट में बाउंड्री शेयर करता है। आवर सदर्न नेबर्स एक्रॉस द सी, और हमारा जो नेबर है वो सिर्फ लैंड मास में ही नहीं है, ओशियन में भी है, यानी कि आइलैंड में भी है। कौन कौन सा आइलैंड है? आवर सदर्न नेबर्स across the sea consist of 2 island countries nearby। अब दो कौन सा है? वो है लक्षद्वीप आइलैंड और जो है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। अब यहाँ पे बताया गया है कि बिफोर 1947 देयर वेयर 2 टाइप्स ऑफ स्टेट इन इंडिया। 2 टाइप के स्टेट होते थे, प्रोविंस एंड द प्रिंसली स्टेट। 2 टाइप के स्टेट होते थे इंडिया में 1947 से पहले। प्रोविंस प्रोविंस होते थे एंड द प्रिंसली स्टेट। तो जो है प्रोविंस होता था एक, और एक क्या होता था? प्रिंसली स्टेट होता था। ठीक है, तो एक प्रोविंस होता था और प्रिंसली स्टेट होता था। प्रोविंसेस वेयर रूल्ड डायरेक्टली बाय द ब्रिटिश ऑफिसर्स। जो प्रोविंस होता था वो डायरेक्टली रूल करता था ब्रिटिश ऑफिसर्स में, ठीक है, ऑफिशियल्स में, हु वेयर अपॉइंटेड बाय द विक्ट्री, जो कि अब उसको विक्ट्री भी मिल जाती है। प्रिंसली स्टेट्स वेयर रूल्ड बाय लोकल। अब जो है प्रोविंस जो है वो रूल करता था, डायरेक्टली रूल करता था ब्रिटिशर्स ऑफिस में, ऑफिशियल्स में। प्रोविंस वेयर रूल डायरेक्टली बाय द ब्रिटिश ऑफिसर्स के द्वारा रूल किया जाता था, हु वेयर अपॉइंटेड बाय द विक्ट्री, जो से विक्ट्री भी मिल गई थी। प्रिंसली स्टेट्स वेयर रूल्ड बाय लोकल्स के द्वारा प्रिंसली स्टेट रूल किया जाता था। हेरिडेटरी रूल्स, हेरिडेट हु एक्नॉलेज सोवरेनिटी, जिसने सोवरेनिटी के बारे में नॉलेज दिया था। इन द रिटर्न्स ऑफ लोकल अथॉरिटीज़ के लोगों को जो है सोवरेनिटी के बारे में बताया गया था। अब यहाँ पे जो है कि लैंड बाउंड्री किसके साथ शेयर करता है इंडिया, वहाँ पे ये बताया गया है जो है कि यहाँ पे पाकिस्तान है। पाकिस्तान कौन किस किस स्टेट से बाउंड्री शेयर करता है? गुजरात से, राजस्थान से, पंजाब से, उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर से। फिर यहाँ पे चाइना का तिब्बत वाला पार्ट है जो कि शेयर करता है बाउंड्री जम्मू एंड कश्मीर के साथ, हिमाचल प्रदेश के साथ, उत्तराखंड के साथ, सिक्किम के साथ, अरुणाचल प्रदेश के साथ। बांग्लादेश शेयर करता है वेस्ट बंगाल, मेघालय, आसाम, और उसके बाद त्रिपुरा जो म्यांमार है वो मिज़ोरम, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश के साथ बाउंड्री शेयर करता है। अब ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, इसका कितना कोऑर्डिनेट्स है? इसका कोऑर्डिनेट है 28 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ। जो कोऑर्डिनेट है अब किस किस स्टेट से पास होता है? वो पास होता है गुजरात से, मध्य प्रदेश से, उड़ीसा, उसके बाद छत्तीसगढ़ से, झारखंड से,
झारखंड, उसके बाद वेस्ट बंगाल, ये इतने सारे स्टेट से पास होता है। कितने सारे स्टेट हो गए हैं, तो ये जो है ये राजस्थान से भी पास होता है, ठीक है। तो ये 1 2 3 4 5 6 और ये 7 8 स्टेट से पास होता है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। कौन कौन सा वो स्टेट है, तो वो स्टेट है गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड है, वेस्ट बंगाल है, त्रिपुरा और मिज़ोरम। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 स्टेट से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है। उसका कोऑर्डिनेट है 28 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ। ठीक है, सबको याद रखना ये चीज़। उसके बाद ये लास्ट है हमारा, कि जो कौन कौन से दो आइलैंड है, वो जो दो आइलैंड है वो श्रीलंका एंड मालदीव से। श्रीलंका इज़ द सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय द नैरो चैनल ऑफ सी फॉर्म बाय द पाल्क स्ट्रेट एंड द गुल्फ ऑफ मन्नार, वाइल द मालदीव आइलैंड आर suited टू द साउथ ऑफ द लक्षद्वीप आइलैंड। जो पहले श्रीलंका था एंड मालदीव था, जो श्रीलंका जो है सेपरेट, श्रीलंका पहले इंडिया का ही पार्ट था, वो सेपरेट हो गया इंडिया से बाय द नैरो चैनल ऑफ सी। जो सी का जो नैरो चैनल होता है उससे वो जो सेपरेट हो गया, फॉर्म बाय द पाल्क स्ट्रेट, जो कि बना हुआ था पाल्क स्ट्रेट और गुल्फ ऑफ मन्नार से, वो जो है सेपरेट हो गया। मतलब कि इंडिया से श्रीलंका सेपरेट हो गया नैरो चैनल से, नैरो चैनल ऑफ सी से, फॉर्म जो कि बना हुआ था पाल्क स्ट्रेट और गुल्फ ऑफ मन्नार से। वाइल द मेघालय जो मालदीव्स आइलैंड्स आर सूटेड इन द, वो कहाँ पे है, वो जो है साउथ में है, लक्षद्वीप आइलैंड के पास में मालदीव्स आइलैंड भी है। ओके, इंडिया हैज़, अब यहाँ पे बताया गया है कि इंडिया हैज़ हैड स्ट्रॉन्ग जोग्राफिकल एंड हिस्टोरिकल लिंक्स। इंडिया जो है वो बहुत ही अच्छा कनेक्शन बना के रखा है जोग्राफिकली भी और हिस्ट्रिकली भी विथ हर नेबर्स के साथ। लुक एट द फिजिकल मैप ऑफ एशिया इन योर एटलस में बोल रहे देखने के लिए कि कहाँ कहाँ कैसे रिलेशन बना है। एंड नोट हाउ इंडिया स्टैंड अपार्ट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ, और इंडिया जो है कैसे जो है ईस्ट अपार्ट है, अलग है, फ्रॉम द रेस्ट ऑफ एशिया से कैसे अलग है। अब यहाँ पे लास्ट में एक चीज़ है, स्कूल भुवन is a portal providing map-based learning to the bring awareness among the student about the country। ये कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बस ऐसे ही बताया गया है कि ये मतलब बहुत ज़्यादा अगर आपको नॉलेज चाहिए तो यहाँ पे लिंक से जाके वहाँ पे गूगल पे सर्च करके ये कर सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है जिसमें कि जिसको आंसर करना है। चूज द राइट आंसर फ्रॉम योर अल्टरनेट। अब जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू। अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किससे पास नहीं करता, अभी जस्ट हम बताए थे कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर उड़ीसा से पास नहीं करता है, तो ये हो गया राइट आंसर। द ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड इंडिया, जो इंडिया का जो ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड, सारे लॉन्गिट्यूड की याद करना है। जो ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड है वो है 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, यानी कि ये वाला ये इंडिया है, ये कुछ इस तरह से इंडिया है। तो इंडिया का जो सबसे ईस्टर्न मोस्ट, इधर ईस्टर्न मोस्ट कोऑर्डिनेट है वो 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट है, ठीक है। और इधर का कितना है, ये है 67 डिग्री 8 मिनट ईस्ट। और इधर का कितना है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट ईस्ट। और उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, सिक्किम है कॉमन फ्रंटरीज विद किसके साथ बाउंड्री शेयर करता है, तो वो नेपाल के साथ शेयर करता है। उत्तराखंड हो गया, उत्तराखंड है, उत्तराखंड हो गया, और जो है यूपी, बिहार, ये सब जो है नेपाल के साथ बाउंड्री शेयर करता है। इफ़ यू इनवाइटेड टू विजिट कावरती ड्यूरिंग योर समर वेकेशन विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरी इंडिया यू विल बी गोइंग टू। तो वहाँ पे अगर इंडिया कावरती के टाइम पे जो कावरती है वहाँ पे सबसे सूटेबल होता है लक्षद्वीप आइलैंड। और
उसके बाद माई फ्रेंड्स हॉल फ्रॉम कंट्रीज विच डज नॉट शेयर ए बाउंड्री विद इंडिया जस्टिफाई द कंट्री। इंडिया किसके साथ बाउंड्री शेयर नहीं करता, तो भूटान के साथ वो इंडिया शेयर करता है, बांग्लादेश के साथ शेयर करता है, नेपाल के साथ, लेकिन ताजिकिस्तान के साथ इंडिया बाउंड्री शेयर नहीं करता है। अब यहाँ पे कुछ कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे कि नेम द ग्रुप ऑफ आइलैंड लाइंग इन द अरेबियन सी। अरेबियन सी में कौन सा आइलैंड है, तो अरेबियन सी में लक्षद्वीप आइलैंड है। उसके बाद नेम द कंट्रीज बीच आर लॉन्गर देन इंडिया। इंडिया से कौन कौन कंट्री सबसे बड़ा है, तो इंडिया से बड़ा है रसिया, कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया। जो 6 कंट्री है इंडिया से बड़ा है। ओके, विच आइलैंड ग्रुप ऑफ इंडिया लाइज इन इट्स साउथ ईस्ट में। इंडिया कौन सा आइलैंड है, तो साउथ ईस्ट में जो इंडिया है ये हो गया ईस्ट और ये हो गया वेस्ट। तो इधर है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, और इधर है लक्षद्वीप आइलैंड। तो जो है ईस्ट साउथ, ये क्या है, इधर नॉर्थ है, ये साउथ है, तो साउथ ईस्ट में जो है इंडिया का क्या है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है। विच आइलैंड कंट्रीज आर आवर सदर्न नेबर्स। तो साउथ में जो है कौन सा आइलैंड जो है, विच आइलैंड कंट्रीज आर आवर सदर्न नेबर्स, तो इंडिया का ये हो गया साउथ। तो साउथ आइलैंड्स में जो है विच आइलैंड कंट्री आर द सदर्न नेबर्स। सदर्न नेबर्स में श्रीलंका है हमारा यहाँ पे, और इधर है मालदीव्स। तो ये दोनों हो गया हमारा सदर्न नेबर्स, श्रीलंका एंड मालदीव्स। अब यहाँ पे बताया गया है कि द सन राइजेज टू अर्लियर। जो सन जो है वो राइज हो जाता है अरुणाचल प्रदेश में, मतलब कि 2 घंटा पहले ही जो है अरुणाचल प्रदेश में सन राइज हो जाता है एज़ कम्पेयर टू गुजरात में इन द वेस्ट, जो कि वेस्ट में है। अब द सन राइजेज 2 आवर अर्लियर, अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटा पहले ही जो सूरज उग जाता है एज़ कम्पेयर टू गुजरात जो कि वेस्ट में है। बट द वॉच शोज द सेम टाइम, हाउ डज दिस हैपन। तो क्यों होता है ऐसा, क्योंकि जो इंडिया का जो है वो स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन है, इंडिया का जो स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन है वो पास होता है यूपी से, और जो है इंडिया का जो स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन है वो स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन मिर्ज़ापुर से पास हो, उसी को स्टैंडर्ड टाइम लिया गया है पूरे कंट्री के लिए। यानी कि वहाँ जो मिर्ज़ापुर यूपी में जो टाइम होगा उसी को पूरा इंडिया का जो टाइम लिया गया है। इसीलिए पूरे कंट्री में जो है कहीं भी कोई भी, जैसे कन्याकुमारी में जितना टाइम होगा उतना ही जो है कश्मीर में भी टाइम होगा, उतना ही भोपाल में टाइम होगा, और जितना टाइम गुजरात में होगा उतना ही टाइम आंध्र प्रदेश में भी होगा, अरुणाचल प्रदेश में भी होगा। तो इंडिया का जो है टाइम को स्टैंडर्ड कर दिया गया है, जिसका कोऑर्डिनेट कितना है, इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन का कोऑर्डिनेट कितना है, इंडियन स्टैंडर्ड कोऑर्डिनेट। तो जो इंडिया का जो कोऑर्डिनेट है स्टैंडर्ड मेरिडियन में, वो भी याद करना है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो। ओके, अब बताया गया है द सेंट्रल लोकेशन ऑफ इंडिया एट द हेड ऑफ इंडियन ओशन कंसिडर्ड ऑफ द ग्रेट सिग्निफिकेंस। क्यों, क्योंकि जितना इंडिया ट्रेड करता है, जितना इंडियन ट्रेड करता है किसी कंट्री से, उतना कोई भी और कंट्री के पास इतना पोटेंशियल नहीं कि वो ट्रेड कर सके। इसीलिए जो है इंडिया की जो सेंट्रल लोकेशन वो सबसे बेस्ट है। इसी के लिए जो इंडियन ओशियन को जो है इंडियन ओशियन कहते हैं, क्योंकि जो इंडिया के जस्ट पास में है वो ओशन, इसीलिए। और जितना इंडिया जो है ईस्ट में जो है वेस्ट में यूरोप के साथ, और ईस्ट में ईस्ट एशिया के साथ करता है, इसीलिए जो है इसका सेंट्रल लोकेशन है वो सबसे ज़्यादा बेस्ट है। इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू। एक और चीज़ जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो जो इंडिया का कोऑर्डिनेट सबको याद करना है कि नॉर्थ में कितना था, इंडिया का कोऑर्डिनेट कहाँ से कहाँ है पूरे वर्ल्ड में। तो इंडिया का कोऑर्डिनेट जो है स्टार्ट होता है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। ठीक है, और जो है इंडिया का कोऑर्डिनेट, ये तो हो गया लॉन्गिट्यूड। लेटीट्यूड क्या होता है, लॉन्गिट्यूड का जो ऐसा सीधा वाला लाइन होता है ये होता है लॉन्गिट्यूड। जो लॉन्ग लाइन होता है उसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड, और जो लेटा हुआ लाइन रहता है उसको बोलते हैं हम लेटीट्यूड। ये हो गया लेटीट्यूड, लेटीट्यूड, और ये क्या है लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड। अब जो है इसका जो है ये जो है स्टैंडर्ड
स्टैंडर्ड मेरिडियन, यहाँ पे जो टाइम स्टैंडर्ड कर दिया जाएगी कि यहाँ पे जो टाइम होगा वो पूरे कंट्री के लिए जो टाइम वही पूरा कंट्री के लिए टाइम होगा। और इसका डिस्टेंस याद करना है कि नॉर्थ से साउथ जो कश्मीर के टॉप पॉइंट से लेकर कन्याकुमारी तक का डिस्टेंस है वो 3214 किलोमीटर है। और उसके बाद यहाँ ये वाला कोऑर्डिनेट याद करना है कि 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर के 7 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक। और जो स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन का जो कोऑर्डिनेट है वो कितना है 82 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ है। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का कितना है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का है 23 डिग्री 30 मिनट। और किस किस स्टेट से पास करता है वो भी याद रखना है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है।